और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां दावोस प्रवास के बाद भोपाल लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी भोपाल से, जहां दावोस प्रवास से भोपाल लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल आगमन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वक्तव्य दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को बताया निवेश का एक बड़ा केंद्र, जहां वैश्विक उद्योगपतियों ने निवेश और रोजगार में रुचि दिखाई है। विशेषकर एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म में दिखाई दिलचस्पी। डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनियों के साथ साइन किए एमओयू। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही है। युवाओं को स्किल मैपिंग और अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया है। राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहां हो रही है। ये हो रहा एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है वो सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें से मध्य प्रदेश एक आया। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमसे आगे केवल त्रिपुरा और तेलंगाना ही है। त्रिपुरा की आबादी बहुत थोड़ी सी है, तेलंगाना की आबादी भी नया एक राज्य बना है, लेकिन जिस ढंग से ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आजादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे। कार्यप्रणाली के बलबूते पर 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजें चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता, तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस वर्ष को तो कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया, इसलिए कोऑपरेटिव, दूध है, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से, और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन सभी क्षेत्रों में, और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय का अर्थ कैसे निकले, और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम